वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अब आपका नीट 2021 का रिजल्ट 26 तक तो नहीं, बट उसके बाद कभी भी आ सकता है, क्योंकि जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, हिडन ऑब्स्टिकल्स जो कि आपको नहीं पता थे, हमें भी नहीं पता थे, वो अब नहीं रहे। 4 पिटिशंस जो फाइल की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। और क्या कहते हुए चीफ जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड बी आर गवई ने, उन्होंने कहा कि अगर हम कोई भी टिप्पणी करते हैं उन 4 पिटिशंस पे, अगर हम कोई भी ऑब्जर्वेशन देते हैं, तो इससे भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा होगी, जो कि छात्रों के हित में बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या इसका मतलब आप समझते हैं? समझते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन इसके बावजूद भी वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि अब हम पेपर कैंसिल करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने जो पिटीशंस फाइल की थी उन पर हमें जांच रिपोर्ट चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा एल नागेश्वर राव एंड बी आर गवई जी की जो जांच कमेटी टीम है, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, हम कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे, क्योंकि इससे जनता यानी कि स्टूडेंट्स में भ्रम और संदेह पैदा होगा। जो कि हम सभी को पता है कि किस बात पे इतनी पिटीशंस फाइल की गई थी। सीकर में, राजस्थान, जहाँ पे कोचिंग संचालकों और टीचरों ने और जो पेपर चाहते थे, इन सब ने मिलके सौदा किया था पेपर का। पेपर आउट हुआ था, व्हाट्सएप के जरिए गया था। और सिर्फ सीकर कोटा ही नहीं, आप सभी जानते हैं कि यूपी में किसकी जगह कौन बैठा, महाराष्ट्र में, बिहार में क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन बात तो सही है कि क्या करे सुप्रीम कोर्ट भी, इतने बड़े लेवल पे पेपर, अगर कोई भी एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट देता है तो उसके कई मतलब निकाले जाएंगे। ये शब्द मैं नहीं बोल रहा, ये एल नागेश्वर राव एंड बी आर गवई, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट से जो इस बात को कह रहे हैं कि इसके कई मतलब निकाले जाएंगे अगर हम छोटी सी भी बात, यानी कि छोटा सा भी कोई ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी करते हैं, तो इसके कई मतलब निकाले जाएंगे जो कि संदेह पैदा करते हैं। अब देखिए, इसके तो मतलब वैसे भी निकालेंगे हम, लेकिन ये बात सही है कि अगर दोबारा पेपर होता है तो बेचारे जिन बच्चों ने इतनी मेहनत से पेपर दिया और उनका सही में जो सिलेक्शन हो रहा है, तो बात तो सही है। देखिए, पेपर तो दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे से इस बात का एनटीए को ख्याल जरूर रखना पड़ेगा कि देखिए, अगर दोबारा पेपर कराते हो तो भी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। दोबारा पेपर कोई नहीं देना चाहता। मेरा खुद का बेटा होता तो मैं भी यही कहता कि भाई नहीं देना है दोबारा पेपर। लेकिन जिनका सिलेक्शन रुक रहा है कुछ मार्क्स से, जो चीटिंग हुई है, तो जस्टिस तो मिलनी चाहिए थी। इस बार तो मैं क्या कहूँ, मुझे उतनी समझ भी नहीं है, ऐसा ही मान लें, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि सब पूरे इंडिया पे पेपर होना चाहिए, तो जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो कहेंगे भाई नहीं होना चाहिए, और जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं अगर मैं कहता हूँ नहीं ठीक है, तो भी इसका मतलब मेरा तो काम है सिर्फ ट्रू नॉलेज आपको देना जो हुआ है। देखिए, आपने देखा 26 तक सेकेंड राउंड, ये वो फेस रजिस्ट्रेशन एंड करते करते टाइम बढ़ाते रहे, और वो 2 बच्चों का केस ले आए। अरे वो वैसे भी कर सकते थे, आप क्या ऑनलाइन कंप्यूटर से ही करना जरूरी था? आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आपको चाहिए था वक्त। आप इंतज़ार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट का कि कैसे वहाँ से क्या आंसर मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया भाई कि हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जनता में संदेह और भ्रम की स्थिति पैदा होगी। अरे भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी क्या कहूँ, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, आप ही बताइए। क्या मैं डर जाऊँ कि सुप्रीम कोर्ट है? अरे वो भी तो इंसान ही है। क्या अभी संदेह और भ्रम की स्थिति पैदा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, एनटीए क्या कर रहा है? अरे कभी डेट तुमने नहीं दी। आईआईटी का पेपर इतना स्मूथली रन हुआ, उनकी डेट आई, हम
तो विक्ट्री सेलिब्रेशन, अपने बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं 700 प्लस पे कितने बच्चे मार्क्स ला रहे हैं, हम उनका जश्न मनाने के लिए, हमने पूरी विक्ट्री सेलिब्रेशन मनाने के लिए हमने सब कुछ तैयारियां की थी। हम कहाँ से कहाँ गए, लेकिन आपका 16 को रिजल्ट आना था लेकिन नहीं आया। क्या कहें। और हम तो जश्न की बात कर रहे हैं, जो बच्चों ने 2 साल, हम तो 2-3 दिन की तैयारी की बात कर रहे हैं, जो बच्चों ने इतने 2 साल तक तैयारी की, उनके साथ क्या नहीं हुआ बताइए, क्या नहीं हुआ। आप उनको कितना बेचैनी दे रहे हैं, कभी कहते हैं रिजल्ट अब आ जाएगा, कभी कहते हैं रिजल्ट तब आ जाएगा। उन 2 बच्चों का आप पेपर करा रहे हैं, उन 2 बच्चों का अगर आप इजी पेपर देंगे तो बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफी, उनको टफ देंगे तो उनके साथ नाइंसाफी। कैसे आप फैसला लेंगे कि आप किसके साथ इंसाफ कर रहे हैं। और आप बात करते हैं कि अगर हम कोई टिप्पणी करते हैं तो इससे संदेह की स्थिति पैदा होगी। अरे इससे बड़ा संदेह क्या होगा, आप तो एकदम घोर अन्याय कर रखा है आप लोगों ने। ये एनटीए है, इससे तो अच्छा अगर कोई छोटा मोटा इंसान होता वो पेपर करा लेता। अरे आप इतनी बड़ी बॉडी है, ऑल इंडिया लेवल पे आप पेपर करा रहे हैं, आपको इतना नहीं पता कि कैसे पेपर लीक हो रहा है। चलो पेपर लीक हो गया, आप फेज 2 का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आप कह रहे हैं बच्चों की डिमांड पे हमने फिर से विंडो ओपन कर दिया। अरे बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, दोबारा से कराइए। क्या उनकी आपने सुनी? वो सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ दिया। इन 2 बच्चों का पेपर होगा, वो ऑनलाइन होगा, उसके लिए आपको 5-6 दिन चाहिए। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई, ये दुनिया है, सब जानती है। किसी बच्चे को आप देखिए इन्विजिलेशन करते हैं, जितने भी इन्विजिलेटर्स हैं आप देखिए, अब कोई समोसा खा रहा है, समोसा वाह 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 क्या समोसा है, कोई कॉपी ऐसे घुमा घुमा के लेट दे रहा है बच्चों को। देखिए आप पूछिए ऑल ओवर इंडिया पे पूछिए कितने बच्चों को 30 मिनट 20 मिनट 25 मिनट लेट मिली है कॉपी। अरे 3 घंटे में अगर जो भी ज्ञाता होगा, 3 घंटे में पेपर करना मुश्किल हो जाता है। फिजिक्स का पेपर छूट गया, सब कह रहे हैं फिजिक्स का पेपर छूट गया। अरे उनसे पूछो जिनको पेपर ही लेट मिला। अरे आप इन विजिलेटर्स का एक मन की बात करिए, उनकी काउंसलिंग बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपने इन विजिलेटर्स को ये सिखाया होता कि ओएमआर देनी है, ओएमआर के साथ सही कोडिंग के साथ आपको क्वेश्चन पेपर देना है, तो ये सब होता क्या। बकवास एकदम मचा रखी है तुम। मतलब जो एक छोटे छोटे बच्चे पेपर कराते हैं उनसे भी गए गुजरे हो एनटीए भैया। किस चीज का भरोसा करें और क्या भरोसा करें कि आप ये जो रिजल्ट निकालोगे उसमें भी गड़बड़ी नहीं होगी। जो चीजें हमें साफ साफ दिख रही वो तो पता लग रही कि ये गड़बड़ी हो रही है, जो हम समझ नहीं सकते वो क्या क्या गड़बड़ियां आपसे हो रही होंगी। हिंदी के क्वेश्चन पेपर में जो फिजिक्स का है उसमें कुछ दिया है, इंग्लिश में कुछ और दिया है, उसका आंसर आप कैसे देंगे। अरे आप तो बस ये मान के बैठे हैं आपके पास पावर है और बच्चे लोग ऐसे ही हैं, बस जो चाहे वो कर लीजिए। आगे से मैं तो कहता हूं स्टूडेंट्स को इस बात पे, जो भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का पेपर हो गया वो तो वैसे ही बेचारे परेशान है, वो सोचने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पेरेंट्स लोग जरूर इस बात पे आवाज़ उठाइए कि आपके जो और छोटे बच्चे होंगे उनसे, जो इसमें बड़े बच्चों ने पेपर दिया हो, आपके उन बड़े बच्चों के भाई बहन होंगे, उनके लिए तो आगे का रास्ता ठीक रहे कि बच्चा जब तैयारी करने जाता है उसके मन में पहले ही शक हो जाए कि पेपर आउट होगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, तो किस शिद्दत के साथ वो पढ़ाई करेगा बताइए, आप बताइए। अगर मेरी बात किसी को भी गलत लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरे मन में जो था मैंने सब बोल दिया। ना मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर दोबारा होना चाहिए था, ना मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर दोबारा नहीं होना चाहिए था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पेपर जब भी कराओ आगे से, क्योंकि इस बार का तो हो गया, आगे से इन सब बातों का ध्यान रखो। और पब्लिक को भी ये जरूर दिखाना चाहिए कि तुम जो चाहते हो एनटीए वही करते रहोगे, ये पॉसिबल नहीं। इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। इस बार का पेपर हो गया, लेकिन अगली बार के पेपर के लिए आपको आवाज़ उठानी है। जनता जागो।